राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने आज राजस्थान सरकार की ओर से किए गए प्रयासों के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। माकन के अनुसार पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाने की मांग की गई थी, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस द्वारा यह किया गया है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि 7वें वेतन आयोग के बाद कोई अन्य वेतन आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है और दावा किया कि कांग्रेस ही सरकारी कर्मचारियों के हित के लिए कार्य करती है। कुछ राज्य सरकारें पूरे देश भर में किस प्रकार से शासन चलाया जाना चाहिए उसके लिए एक जीता जागता उदाहरण बन गई। और राजस्थान सरकार ने जब कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने चौथा बजट अपना दिया, तो पूरे देश भर के अंदर एक बहुत बड़ी मांग जो सरकारी कर्मचारियों की लगातार चली आ रही थी उसको उन्होंने एड्रेस करा और बताया कि किस प्रकार से और राज्य सरकारें और केंद्र सरकार उसको पूरी कर सकती। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने एक निर्णय लिया जिसके तहत 1 जनवरी 2004 से के बाद में भर्ती होने वाले सभी के सभी सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सरकार के जिम्मे नहीं थी, बल्कि उनका पेंशन किसी एक और ऑर्गेनाइजेशन के पास में जाता, वो मार्केट में इन्वेस्ट करता और उसके आधार के ऊपर उनकी पेंशन निर्धारित होती। यानी सरकार ने अपने ही कर्मचारियों का पेंशन देने से पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लिया और पूरे देश भर के अंदर सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को रिवाइव करने की उसकी मांग लगातार करते आ रहे हैं। हमें खुशी है यहाँ पर दिल्ली से आप लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये मांग करते हुए कि जिस तरीके से राजस्थान में हमारी कांग्रेस की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम को रिवाइव किया है, वैसे ही केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकारें तुरंत प्रभाव से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करें। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का मतलब सरकार की जिम्मेवारी है कि वो पेंशन पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को मिले, ना कि कोई और किसी तीसरा थर्ड पार्टी कोई किसी के पास में पूरा पैसा चला जाए। तो इस प्रकार की अनिश्चितता को दूर करने के लिए जो हमारी राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने कदम उठाया है, हमारी मांग है कि पूरे देश भर के अंदर सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, जो कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा लागू करी गई थी और जो एनडीए की सरकार ने जिसको हटाया था। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि यह कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि एनडीए की और भाजपा की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया। हमारी जो पे कमीशन है, जो पहला पे कमीशन था वो 1953 के अंदर कांग्रेस की सरकार ने लागू किया। दूसरा पे कमीशन 63 में सेटअप किया गया, 66 में लागू हुआ। तीसरा पे कमीशन 73 में सेटअप किया, 76 में लागू हुआ। लेकिन जब छठा पे कमीशन 2003 में सेटअप होना था, वाजपेयी जी की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, पहली बार आजादी के बाद ऐसा हुआ कि वो पे कमीशन सेटअप ही नहीं हुआ। जब उसके बाद 2004 में कांग्रेस की सरकार आई, 2005 में मनमोहन सिंह जी ने छठा पे कमीशन सेटअप किया और छठा पे कमीशन की रिपोर्ट 2007 में रिपोर्ट आने के बाद में 1 साल पुराने एरियर्स के साथ में 2006 के साथ में लागू हुई। और आप किसी भी सरकारी कर्मचारी से पूछ सकते हैं, आज तक के इतिहास में सबसे बेहतरीन पे कमीशन अगर कभी रहा है तो छठा पे कमीशन था, जो कि कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में जो सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया। यही नहीं, 2013 में 7वां वेतन आयोग स्थापित भी कांग्रेस ने किया। जिस वक्त मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी के हाथ में पूरे देश की सरकार थी, तो 7वां वेतन आयोग की स्थापना करी गई और पहला ऐसा वेतन आयोग था जिसमें बगैर किसी धरने प्रदर्शन के वो उसकी स्थापना कर दी गई। लेकिन दुख की बात यह है 2016 में जब ये रिपोर्ट इसकी लागू हुई तो 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि ये आखिरी वेतन आयोग है, अब इसके बाद कोई वेतन आयोग नहीं आएगा। तो एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है जो लगातार कैलेंडर के हिसाब से हर दशक के तीसरे साल के अंदर बगैर किसी नागे के हर दशक के तीसरे वर्ष के अंदर पे कमीशन की रिपोर्ट आती है, छठे वर्ष के अंदर
अगर लेट भी हो जाए तो एरियर समेत में उनको पे कमीशन के फायदे मिलते हैं। और दूसरी तरफ भाजपा की सरकार है, एक तरफ तो 2003 में किया नहीं, दूसरी वक्त 7वें वेतन आयोग के अंदर जो हम लोगों ने स्थापित करके गए उसकी रिपोर्ट में आई कि अब आगे से कोई वेतन आयोग की स्थापना नहीं होगी। तो ये जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि उनके हितों की रक्षा हमेशा हमेशा कांग्रेस पार्टी ने करी है, और जिसका इस बार अब वापस राज्यों से जीता जागता उदाहरण अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में किया है। और सरकारी कर्मचारियों के लिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो लागू करने के लिए कहा है, अब जितने भी वहां पे राजस्थान में सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2004 के बाद में जिन्होंने भी नौकरी ली है, उन सभी को यह ऑप्शन दिया जाएगा कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर शिफ्ट हो जाए और उनको उनकी पेंशन देने की जिम्मेवारी सरकार की रहेगी। ये बजट की एक बहुत बड़ी घोषणा है जिसका हम लोग पूरे हिंदुस्तान भर में हम कहते हैं कि हमको, हमारी राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को करना चाहिए। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।